महाकुंभ में होने वाले शाही स्नान या अब जिन्हें अमृत स्नान कहा जाता है, उनकी काफ़ी चर्चा रहती है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये क्या है और उनके नहाने का क्रम कैसे तय होता है? नमस्कार, रेडियो सबरंग से मैं हूँ स्वाति चौहान। अखाड़े भारत के साधु संतों के एक ऐसे समूह जो धर्म की रक्षा, योग और तपस्या के प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए हैं। तो सवाल उठता है कि अखाड़ों की स्थापना किसने की? माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ये किया था। उन्होंने साधुओं को संगठित किया ताकि धर्म की रक्षा की जा सके। विदेशी आक्रमणों के दौरान साधु संतों ने हथियारों का प्रयोग कर धर्म और संस्कृति की रक्षा की। अखाड़े मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो अखाड़े भगवान शिव की उपासना करते हैं, उन्हें शैव अखाड़े कहा जाता है। भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव अखाड़े कहे जाते हैं। इनके अलावा गुरु नानक की शिक्षाओं से प्रेरित अखाड़े जो निर्गुण ब्रह्म की साधना करते हैं, उन्हें उदासीन अखाड़े कहते हैं। शैव अखाड़ों की संख्या 7 है। आइए पहले आपको उनके नाम बताते हैं। पहला, जूना अखाड़ा। ये सबसे बड़ा और प्राचीन शैव अखाड़ा है। दूसरा, निरंजनी अखाड़ा। ये योग और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, महानिर्वाणी अखाड़ा। ये तप और साधना पर केंद्रित है। चौथा, अटल अखाड़ा। शक्ति और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है। इनके अलावा अन्य 3 शैव अखाड़े हैं: आनंद अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और अवधूत अखाड़ा। वैष्णव अखाड़े 3 हैं। ये अखाड़े भगवान विष्णु और उनके अवतारों यानी श्री राम और श्री कृष्ण को आराध्य मानते हैं। ये 3 अखाड़े हैं: निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा। और जैसा मैंने पहले बताया कि तीसरी तरह के अखाड़े उदासीन अखाड़े कहलाते हैं। प्रमुख उदासीन अखाड़े हैं: पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, पंचायती नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। एक और अखाड़े का नाम आप आजकल सुन रहे होंगे, वो है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े का भारत के 13 पारंपरिक अखाड़ों में से किसी से भी प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। यह अखाड़ा एक स्वतंत्र इकाई है जो मुख्य रूप से किन्नर समुदाय यानी ट्रांसजेंडर का प्रतिनिधित्व करता है। इसे 2015 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य किन्नर समुदाय को आध्यात्मिक और सामाजिक पहचान दिलाना है। किन्नर अखाड़े को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा पारंपरिक अखाड़ों के बराबर मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि किन्नर अखाड़े ने 2019 प्रयागराज कुंभ मेले में पहली बार शाही स्नान में भाग लेकर अपनी पहचान को स्थापित किया। आपने काफी चर्चा सुनी होगी नागा साधुओं की भी। तो ये साधु विशेष रूप से तपस्या और युद्ध कौशल में प्रशिक्षित होते हैं। नागा साधु बनने के लिए कठोर तपस्या और दीक्षा लेनी होती है। दीक्षा के दौरान साधु सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से संबंधित होते हैं। मुख्य रूप से वो शैव परंपरा के अखाड़ों में शामिल होते हैं, मगर वैष्णव परंपरा के कुछ अखाड़ों में भी नागा साधु पाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि अखाड़े चलते कैसे हैं। अखाड़े के प्रमुख को महामंडलेश्वर कहते हैं। क्षेत्रीय प्रमुख महंत कहलाते हैं और आध्यात्मिक मार्गदर्शक आचार्य और गुरु कहलाए जाते हैं। भारत में अखाड़ों का सर्वोच्च संगठन है अखाड़ा परिषद। इसका मुख्य उद्देश्य अखाड़ों के बीच समन्वय बनाना, विवादों का समाधान करना और धर्म से जुड़े मुद्दों पर मार्गदर्शन देना है। अखाड़ा परिषद की स्थापना 1954 में हुई थी। कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों के प्रबंधन और शाही स्नान की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए इसे बनाया गया था। कुंभ मेले में अखाड़ों के स्नान का क्रम आखिर तय कैसे होता है? तो स्नान का क्रम प्राचीन परंपरा और निर्धारित नियमों पर आधारित है। ये प्रक्रिया अखाड़ों की प्रतिष्ठा, उनके इतिहास और मान्यता के आधार पर तय होती है। जो अखाड़ा सबसे पुराना और प्रतिष्ठित माना जाता है, उसे शाही या अमृत स्नान में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार दिया जाता है। जैसे जूना अखाड़ा आमतौर पर शाही स्नान का नेतृत्व करता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा और प्राचीन शैव अखाड़ा है। कुंभ मेले से पहले सभी अखाड़ों के महंत और महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद की बैठक में ये तय करते हैं कि स्नान का क्रम क्या होगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए रेडियो सबरंग का यूट्यूब चैनल। ये जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको कैसी लगी ये जानकारी, या आप और किस तरह की जानकारी चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब लाने के लिए।
फिलहाल स्वाति चौहान को अनुमति दीजिए। नमस्कार।